গাজা ইসরায়েলের দ্বৈরথ দীর্ঘদিনের। গাজায় মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের রকেট হানা ঠেকাতে আটক থেকে বোমাবর্ষণ শুরু করেছে ইসরায়েল, যার মাসুল গুনতে হচ্ছে প্যালেস্টাইনের নিরীহ মানুষকে। এই প্যালেস্টাইনের মানুষের সমর্থনে রবিবার যুদ্ধের এক প্রতীকী বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয় সিটিজেন অফ কামারহাটি। এদিনের মিছিলে পা মেলায় হাজারো মহিলা, শিশু ও পুরুষেরা। এদিনের এই মিছিল বড়ি ছাই ময়দান থেকে শুরু হয়ে ছোটি মসজিদে গিয়ে শেষ হয়। এদিনের মিছিলে অংশগ্রহণ করে আহমেদ আলী, মেহতাব আলম, সেরাজ নুমানি, সাবাজ খালিদ, আতিফ কালাম, মোহাম্মদ আফরোজ সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে প্যালেস্টাইন মুক্তির। मैं पूरे अरब देशों का बहिष्कार करता हूं, इन लोगों को खारिज करता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ये सारे अरब देश अय्याशियों में डूब चुके हैं। सऊदी अरब की पाक सरजमीन पर जहां से इस्लाम फैला, वहां वेश्याओं को नंगा नचाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे टुकड़े उड़ जा रहे हैं, उन लोगों को खाने पीने को पानी नहीं है। दूसरा मैदान करबला बन चुका है, और ये मैदान करबला बनाने वाले लोग जो है ये सब के सब अरब देश है। यहाँ पूरी दुनिया से, हमारे देश से भी फ्लाइट भरकर खाना जा रहा है, और वहां पर यूएई ने कल 8 ट्रांसपोर्ट प्लेन भेजे जिसमें सिर्फ हथियार था फलस्तीन को मारने के लिए। इजराइल को हथियार भेजा 8 प्लेन। मैं ये पूरे जितने भी यहूदी आले यहूद है, ये यहूदी की औलाद है, नसारों की औलाद है। अब अरब में मुसलमान नहीं बचे। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि ये अरब देशों का बाइकाट करे, क्योंकि जो इजराइल चाह रहा था उसने कर दिया। जो इजराइल चाह रहा था वो कर चुका है इजराइल। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। आज यूएनओ में मीटिंग है, कि इजराइल हमास में कौन सी सरकार बनेगी, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आज 1 महीने से पूरे फलस्तीन को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन ये सारे के सारे मुनाफिक, ये यहूदी, ये आले यहूदी की औलाद लोग आज पूरे तमाशा देख रहे हैं, वेश्याओं का नाच देख रहे हैं सऊदी अरब में। हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। हम लोग चाह रहे हैं कि सीज़ फायर हो। फ़लस्तीन के ऊपर जो बर्बरियत इजराइल अपने बमों के ज़रिया अमेरिका के मदद के द्वारा वो कर रही है, उसको जितना जल्द से जल्द हो उसको रोका जाए। और इस तरह से जो ओपन, जिसको कहा जाता है ओपनली गुंडागर्दी कर रही है इजराइल, आम लोगों को मार रही है फ़लस्तीन में, इसको रोका जाए। यही हमारा आज का मकसद है कि फ़लस्तीन में अमन कायम रखे, और इजराइल के हर बर्बरियत के खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। पाक सरकार से कलकत्ता बोल रहे, अगर हिंदुस्तान सरकार इजाज़त देते, कसम खुदा की हर मुसलमान फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार है। आप पाक सरकार से कम्युनिटी का बात करते, हम तो फ़लस्तीन चले जाएंगे अपना सीना में गोली खाने के लिए। क्या बात करते मैडम? हमारे साथ भी और लोग चले, हम लोग जैसे ऐसे साथ दे रहे हैं, उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। एक साथ बोलना शुरू कर दे, सिर्फ अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दे, सिर्फ हर एक इंसान इकट्ठे हो जाए ना, सिर्फ मुसलमान नहीं। क्योंकि जुल्म जब होता है तो अगर जालिम पर रहम किया जाए, जालिम की हिमायत की जाए, तो वो मजलूम पर सबसे बड़ा जुल्म होता है। और याद रखें कि जुल्म के खिलाफ लड़ना ही सिर्फ बात नहीं होती। अगर आप सह रहे हैं ना, तो वो भी आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आपके बच्चे में नहीं मर रहे, लेकिन किसी और के तो बच्चे मर रहे हैं। जब आपके साथ ये होगा तब आप महसूस करोगे कि दर्द क्या होता है। जब आपके बच्चे का जिस्म का एक हिस्सा कहीं और, दूसरा हिस्सा कहीं और, सर कहीं और, पैर रबल के नीचे धंसा हुआ रह रहा है, उन बच्चों को निकाला नहीं जा रहा। एक माँ का बच्चा नहीं है, वो रबल में, उसमें धंसने की वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। ये हालतें, और पूरा का पूरा मुआशरा खामोश है। सब इंसान बने ना, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हर कोई इंसान बन के सोचे तो हर एक के बच्चे हैं। और जब हर एक अपनी तरह सोचने लगेगा ना कि अगर ये आज मेरे साथ हो तो क्या होगा, तो फिर सब उठकर खड़े हो जाएंगे और ये जुल्म खत्म हो जाएगा। ये जुल्म हो इस वजह से रहा है क्योंकि हम खामोश हैं। तो आज ये साम्राज्यवाद ताकतें एक तरफ हो गई हैं, ये कैपिटलिस्ट फोर्सेज एक तरफ हो गई हैं, अमेरिका, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी ताकतें एक तरफ हो गई हैं, और दूसरी तरफ
इनके जुल्म को ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे जो देखिए ये जो ये रशिया के साथ इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहा है। जब फ़लस्तीन का जो हमास है वो इज़राइल पे वही चीज़ करता है तो उसको टेररिज्म बोला जाता है। लेकिन जब इज़राइल सेल्फ डिफेंस बच्चा लोग को मार के सेल्फ डिफेंस, उसको सेल्फ डिफेंस नहीं बोलते। हमास वहीं पे आर्मी को मार रहा है तो उसको टेररिज्म। और ये इज़राइल जो फ़लस्तीन के इनोसेंट पीपल लोग को मार रहा है वो लोग, उसको तो टेररिज्म नहीं बोला जा रहा। दूसरी बात, पहले आज के दिन कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे मुस्लिम लोग हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इसकी मुझे खुशी, और फ़लस्तीन के हिमायत में बोला, इज़राइल के क्रूएलिटी के अगेंस्ट बोला। और मेरा सबसे अपील होगा कि हम लोग इज़राइल का सामान बॉयकॉट करें। हम लोग की वजह से उन लोग को इतना पावर मिल रहा है, वो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल कंट्री है, इसी वजह से उन लोग को आर्म सप्लाईज मिल रहा है अमेरिका से, क्योंकि इज़राइल के पास बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट है जो अमेरिका उसके साथ रहना चाहता है।